हेलो दोस्तों, मैं फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल संघर्षपुर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में प्रोटीन संबंधित टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें है। प्रोटीन से संबंधित प्रश्न देखने को मिल जाता है एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, आप लोग हमारे साथ इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, ठीक है दोस्तों। और अच्छे से नोट्स बनाइए, कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाइए, ठीक है दोस्तों। तो आइए क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं, लेकिन इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर जो दोस्त हमारे इस चैनल पर नए हैं, ठीक है, वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन बटन को दबा दें, ठीक है। बेल आइकन का मतलब बगल में घंटी जो है, ठीक है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बेल आइकन है क्या, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज ना होइए, ठीक है दोस्तों। तो बेल आइकन का मतलब घंटी, उस घंटी को दबाइए और हमारे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट तुरंत प्राप्त करिए, ठीक है दोस्तों। तो आइए क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं हम लोग। देखिए, पहला प्रश्न है, प्रोटीन की खोज किसने किया था। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में देख लीजिए, दिया है डार्विन, बी ऑप्शन में है लैमार्क, सी ऑप्शन में है फंक और डी ऑप्शन में है मुल्डर। तो दोस्तों, प्रोटीन की जो खोज किए थे वह आपके मुल्डर नामक वैज्ञानिक ने किए थे, ठीक है। मुल्डर नामक वैज्ञानिक प्रोटीन की खोज किए थे। और प्रोटीन नाम किसने दिया था, यानी शब्द किसने दिया था प्रोटीन, तो यह वर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने दिए थे, ठीक है। वर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने प्रोटीन नाम दिया था। और दोस्तों, एक क्वेश्चन और बनता है कि प्रोटीन की संरचना, ठीक है दोस्तों, प्रोटीन की संरचना के बारे में किसने बताया था। तो प्रोटीन की संरचना के बारे में आपके लिनस पाउलिंग, इनका नाम है लिनस पाउलिंग वैज्ञानिक हैं। यह प्रोटीन की संरचना के बारे में बताए थे, ठीक है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रोटीन का निर्माण निम्न में से किससे होता है। ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन है डीएनए, दूसरा ऑप्शन है वसा, तीसरा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, चौथा ऑप्शन है अमीनो अम्ल। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल, यानी प्रोटीन का निर्माण अमीनो अम्ल से होता है, ठीक है, अमीनो अम्ल। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हड्डियों के निर्माण में निम्न में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है कीरेटिन प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन है केसिन प्रोटीन, तीसरा ऑप्शन है एल्बुमिन प्रोटीन, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आपका राइट आंसर होगा केसिन प्रोटीन, ठीक है दोस्तों। केसिन प्रोटीन हड्डियों के निर्माण में सहायता करती है, अर्थात पाई जाती है, ठीक है, केसिन प्रोटीन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चौथा, मांसपेशियों के निर्माण में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह भी। तो देखिए, ए ऑप्शन दिया है कॉन्ड्रिन प्रोटीन, बी ऑप्शन दिया है एल्बुमिन प्रोटीन, सी ऑप्शन है एक्टिन प्रोटीन और डी ऑप्शन है सभी। तो आपका राइट आंसर होगा सी, यानी एक्टिन प्रोटीन। यानी दोस्तों, एक्टिन के साथ साथ एक और प्रोटीन होता है इसमें, एक्टिन और मायोसिन, यह दोनों प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है, मांसपेशियों के निर्माण में सहायता करते हैं, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न, खाद्य पदार्थ में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है किसमें। तो ए ऑप्शन में देखिए दिया है अंगूर, बी ऑप्शन में दिया है चना और सी ऑप्शन में है सोयाबीन और डी ऑप्शन में है संतरा। तो खाद्य पदार्थ पूछा है, तो दोस्तों, खाद्य पदार्थ में सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो पाया जाता है वह सोयाबीन में पाया जाता है, ठीक है। और अगर कभी कभी पूछ लेता है कि सोयाबीन में कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है, तो दोस्तों लगभग 43% प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, प्रोटीन के निर्माण की इकाई किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों ए ऑप्शन देखिए अमीनो अम्ल, बी ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, सी ऑप्शन है एसिटिक अम्ल और डी ऑप्शन है वसा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल। ठीक है दोस्तों, प्रोटीन के निर्माण की जो इकाई होती है वह अमीनो अम्ल होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है, निम्न में से किन तत्वों से मिलकर के अमीनो अम्ल का निर्माण होता है? तो ए ऑप्शन देख लीजिए कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर। बी ऑप्शन में हाइड्रोजन, कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन और सी ऑप्शन में है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और डी ऑप्शन में है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन। तो आपका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। ठीक है दोस्तों, यह अमीनो अम्ल बनता है इन सभी तत्वों से, यानी 5 तत्वों से अगर कहा जाए तो 5 तत्वों से मिलकर के अमीनो अम्ल का निर्माण होता है। और वह 5 तत्व, इसको आप पढ़ सकते हैं कौन्स याद करने के लिए, कौन्स यानी CHONS। ठीक है, यानी सी से कार्बन हो गया आपका, और H से हाइड्रोजन, O से ऑक्सीजन, N से नाइट्रोजन और S से सल्फर। ठीक है दोस्तों, और इसमें एक बात और है, आप ये भी जान लीजिए कि इसमें कार्बन जो पाया जाता है वह 50 से लगभग 54% पाया जाता है। 50 से लगभग 54% कार्बन पाया जाता है। ठीक है, अमीनो अम्ल जो निर्माण होता है, ठीक है, इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 50% से लगभग 54% होती है। ठीक है, और अगर देखा जाए हाइड्रोजन कितना परसेंट होता है, तो हाइड्रोजन लगभग 7% पाया जाता है। ठीक है, लगभग 7% हाइड्रोजन पाया जाता है। और ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन लगभग 21 से 24% पाया जाता है। ठीक है, 21 से 24% पाया जाता है ऑक्सीजन। ठीक है, और नाइट्रोजन की अगर बात किया जाए तो नाइट्रोजन आपका पाया जाता है 13 से लगभग 16%। ठीक है, 13 से 16% नाइट्रोजन पाया जाता है। और सल्फ़र की अगर बात करें तो सल्फ़र 0.7 से 0.8 या 9 के करीब में होता है। ठीक है, 0.8 या 0.9, ठीक है, % पाया जाता है सल्फ़र आपका। ठीक है दोस्तों, तो सी आपका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं। 8वां प्रश्न है, प्रोटीन में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? जैसा कि हमने ऊपर बता दिया, तो दोस्तों 13% पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सभी एंजाइम क्या होते हैं? ऑप्शन ए में देखिए विटामिन दिया है, बी ऑप्शन में हार्मोन, सी ऑप्शन में प्रोटीन और डी ऑप्शन में वसा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। जी हाँ दोस्तों, ये आपका सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए आप लोग बस ध्यान से देखिएगा कि सभी एंजाइम जो होते हैं ना, ये आपके प्रोटीन होते हैं, लेकिन ये सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। ठीक है, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, एक सामान्य मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? ए ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है 15, सी ऑप्शन है 20 और डी ऑप्शन है 25। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 20, यानी मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, जिसमें से 10 शरीर के अंदर ही होते हैं मौजूद और 10 जो है बाहरी तत्वों से प्राप्त किया जाता है। यानी 10% जो होता है, यानी 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं जिसमें 10 शरीर में पाया जाता है और 10 बाहरी तत्वों से, यानी भोजन ग्रहण करने और आदि खनिज तत्वों को खाने से ये 10 अमीनो अम्ल को जो है हम लोग शरीर में बनाते हैं। ठीक है, तो यानी 10 बाहरी चीज़ों से खाने से जो है बनता है और 10 शरीर के अंदर उपलब्ध रहता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। 11वां प्रश्न है, शरीर के टूटे फूटे अंगों की मरम्मत के साथ साथ शरीर की वृद्धि विकास में सहायता करती है कौन? बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो दोस्तों पहला ऑप्शन है विटामिन, बी ऑप्शन यानी दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन, तीसरा ऑप्शन है हार्मोनल विटामिन और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह भी कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा क्योंकि यह सब रिपीटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो क्वाशरकोर रोग होता है। ठीक है, क्वाशरकोर रोग होता है प्रोटीन की कमी से। लेकिन अगर यही क्वाशरकोर के अलावा मेरेस्मस भी बीमारियां होती हैं। ठीक है, मेरेस्मस ठीक है, क्वाशरकोर और मेरेस्मस यह दोनों बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से बच्चों में। ठीक है, बच्चों में होती है। लेकिन प्रोटीन की कमी से तो क्वाशरकोर रोग होता है, लेकिन प्रोटीन के साथ साथ कैलोरी की भी कमी हो जाने से मेरेस्मस रोग आपका हो जाता है। ठीक है, बच्चों में प्रोटीन के साथ साथ कैलोरी की भी अगर कमी होगी तो मेरेस्मस बीमारी होगी, और केवल प्रोटीन की कमी होगी तो क्वाशरकोर रोग होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 13वां, सरल प्रोटीन घुलनशीलता के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों यह 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है गोलाकार प्रोटीन और दूसरा होता है तंतुमय प्रोटीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है गोलाकार प्रोटीन किसे कहते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन में दिया है एल्बुमिन प्रोटीन, बी ऑप्शन में दिया है कीरेटिन प्रोटीन, सी ऑप्शन में कोई नहीं और डी ऑप्शन में ए व बी दोनों। तो आपका सही आंसर होगा एल्बुमिन प्रोटीन। ठीक है दोस्तों, एल्बुमिन प्रोटीन यह अंडे में पाई जाती है। ठीक है, अंडे में पाई जाती है यह प्रोटीन। ठीक है, और यह जल में घुलनशील प्रोटीन है। ठीक है, यह जल में घुल जाती है और यह इसके अणु जो है क्या होते हैं, गोलाकार होते हैं, इसलिए यह गोलाकार प्रोटीन में आती है। तो एल्बुमिन प्रोटीन गोलाकार प्रोटीन है और यह जल में घुलनशील है और यह अंडे में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है गेहूं में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है एल्बुमिन प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन है प्रोलैमिन्स प्रोटीन और तीसरा ऑप्शन है ग्लाइडिन या ग्लूटेलिन्स प्रोटीन और चौथा ऑप्शन है ग्लोबिन प्रोटीन। तो देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ग्लाइडिन या ग्लूटेलिन्स प्रोटीन। ठीक है, यह गेहूं में प्रोटीन पाई जाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दाल में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रोलैमिन्स प्रोटीन दाल में पाई जाती है। इसके अलावा कोलेमाइन भी होता है। ठीक है, प्रोलैमिन्स और कोलेमाइन। ठीक है, प्रोलैमिन्स और कोलेमाइन यह दोनों प्रोटीन दाल में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, कई बार ये भी पूछ लेता है कि दाल में जो है दाल में आपका प्रोटीन कितना प्रतिशत लगभग पाया जाता है। तो 28 से 30% लगभग पाया जाता है। 28 से 30% लगभग प्रोटीन आपका पाया जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जो प्रोटीन जल में नहीं घुलते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो दोस्तों उन्हें तंतुमय प्रोटीन कहा जाता है। ठीक है, तंतुमय प्रोटीन उन्हें कहा जाता है जो जल में घुलते नहीं हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पशुओं के सिंग और खुर में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन है केसीन प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन है कीरेटिन प्रोटीन, तीसरा ऑप्शन है ग्लूटेलिन्स प्रोटीन और चौथा ऑप्शन है ग्लोबिन प्रोटीन। तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया हड्डियों के निर्माण में केसीन प्रोटीन कार्य करती है और आपका यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वह कीरेटिन प्रोटीन होगा। यानी पशुओं के सिंग और खुर में कीरेटिन प्रोटीन पाई जाती है और ग्लूटेलिन्स प्रोटीन जो होती है ग्लूटेलिन्स प्रोटीन यह आपका ग्लूटेलिन्स प्रोटीन जो होती है
यह बीजों की शर्करा में पाई जाती है, ठीक है, ग्लूटिलिन्स। और ग्लोबिन प्रोटीन जो होती है, ग्लोबिन प्रोटीन, यह हीमोग्लोबिन में पाई जाती है। रक्त के हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। तो इतने फैक्ट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, दाल में कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है, जैसा कि ऊपर हमने बताया। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 28%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस शैवाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन देखिए क्लोरेला है, दूसरा ऑप्शन राइजोपस, तीसरा ऑप्शन है खमीर, चौथा ऑप्शन है लेमिनेरिया। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर होगा क्लोरेला, ठीक है। क्लोरेला तथा स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना। तो क्लोरेला और स्पाइरुलिना दो ऐसे शैवाल हैं जिनमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। लगभग 70 से 75% प्रोटीन इसमें पाया जाता है, ठीक है, क्लोरेला तथा स्पाइरुलिना में। और यह अंतरिक्ष यात्री जब जाते हैं अंतरिक्ष में तो इन्हीं शैवालों का प्रयोग करते हैं खाने में, ठीक है। इन्हीं क्लोरेला तथा स्पाइरुलिना का प्रयोग करते हैं ले जाने में, खाने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लेमिनेरिया दिया है, तो लेमिनेरिया शैवाल जो होता है इसमें सबसे अधिक आयोडीन पाया जाता है, ठीक है, सबसे अधिक आयोडीन पाया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है किसको। तो सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है दाल को, ठीक है। अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो मछली को मानते हैं, ठीक है, मछली को स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा प्रोटीन माना जाता है। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो प्रोटीन की दृष्टि से सबसे अच्छा स्रोत जो है दाल को माना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा संकेतक किसे माना जाता है। तो दोस्तों शैवाल, कवक, लाइकेन, अल्वा शैवाल। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा लाइकेन। तो वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा संकेतक जो माना जाता है वह लाइकेन माना जाता है। लाइकेन दोस्तों कवक और शैवाल इन दोनों से मिल करके बना होता है, ठीक है। लाइकेन कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बना होता है, जिसमें शैवाल आपका भोजन बनाने का काम करता है, यानी प्रकाश संश्लेषण का काम कौन करता है, तो शैवाल करता है। और कवक जो है आपका जड़ का काम करता है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन दिया है अल्वा शैवाल। तो अल्वा शैवाल जो है इसको समुद्री सलाद के रूप में जानते हैं, ठीक है, समुद्री सलाद के रूप में जाना जाता है अल्वा शैवाल को। और एक होता है स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा, इसको स्पाइरोगायरा को तालाब का रेशम कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। इसको स्पाइरोगायरा को तालाब का रेशम कहा जाता है, तालाब का रेशम कहा जाता है स्पाइरोगायरा को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यही हमारा लास्ट प्रश्न था। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। बहुत ही मेहनत से हम ये वीडियो जो है क्वेश्चन तैयार करते हैं, ठीक है दोस्तों। और जो दोस्त हमारे इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं इस चैनल से, वह चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, अन्य सभी चैनलों, अन्य सभी जो है जुड़ने के लिए व्हाट्सएप और ये आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम जो भी है, तो वहाँ से जिसको जो मन चाहे वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो प्रोटीन टॉपिक आपका यहीं पे चैप्टर समाप्त हुआ। और अगले वीडियो में हम विटामिन टॉपिक को लेकर के आएंगे, ठीक है। अच्छे से सोचेंगे कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएँ, ठीक है दोस्तों। तो उसमें अच्छा से अच्छा बेहतर प्रश्नों के बारे में कलेक्ट करके हम देखेंगे कि
उससे आपका कोई भी प्रश्न छूटने ना पाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।